गाइस वेलकम बैक टू अमन सरताज ब्लॉग। और जैसा कि हमने बोला था कि हम कल लेके आएंगे नाहरगढ़ फोर्ट का वीडियो, तो आज हम जा रहे हैं नाहरगढ़ और वहाँ की सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे कि वहाँ वो महल क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, वहाँ पे बावड़ियों का क्या सीन है, कैसे वो पानी को फिल्टर करते थे। बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक सभी दर्शकों को और सभी लोगों को कि प्लीज़ आज के टाइम में जो पतंगों के जो धागे बन रहे हैं वो सही नहीं है, वो बहुत तीखे हैं, जिससे क्या किसी पक्षी की जान जा सकती है। मेरे जैसे कल मैं बच गया, इस तरीके से इंसान की जान जा सकती है, जा भी चुकी है बहुत लोगों की। तो प्लीज़ ये पतंग उड़ाना बंद करें, मानवता पे कुछ एहसान कर दें आप, ठीक है। और भी बहुत सारे गेम होते हैं वो खेल लीजिए। ये पतंगबाजी करने से आपके धागे हैं वो रोडों पे फैल जाते हैं, और जब लोग बाइक से जाते हैं तो उनको इस टाइप के नुकसान हो जाते हैं। और अगर मेरी बाइक की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती तो मेरी जान जा सकती थी, मेरी नसें कट सकती थी यहाँ से। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चलते हैं हम अभी नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। टाइम हो चुका है, 1 बज चुके हैं और नाहरगढ़ फोर्ट 5 बजे तक एंट्री है उसके अंदर, तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा, वहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये तो अभी हम निकलते हैं। नाहरगढ़ जाने के लिए यहाँ पे 2 रास्ते हैं। जो कल हम गए थे जयगढ़ की साइड, एक वो रास्ता है, वहाँ से आप जा सकते हो, और एक ये दूसरा रास्ता है जो बाइक और पैदल यात्रियों के लिए बना है सिटी के अंदर से। तो अगर आपको इस रास्ते से आना है तो आप जो अजमेरी गेट है वहाँ से आप किशन पॉल बाज़ार की तरफ आओगे, और वहाँ से जब छोटी चौपड़ की तरफ आओगे वहाँ से ये रास्ता निकलता है। अगर आप मैप में लोकेशन डाल के आना चाहते हो तो आप डायरेक्ट नाहरगढ़ थाना, नाहरगढ़ पुलिस स्टेशन रोड डाल लीजिए, और वो सीधा का सीधा रोड इस रोड पे आपको चढ़ा देता है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ से कैसा लगता है जो पैदल यात्रियों के लिए और जो बाइक वालों के लिए जो रास्ता। नाहरगढ़ किले के अंदर, और किले के लिए हमने टिकट ले ली है। महल के अंदर जाने के लिए टिकट लगती है यहाँ पे, और टिकट का जो रेट है वो 50 रुपये है। और जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, किले के अंदर एंट्री करोगे, तो आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा एक म्यूजियम है जिसमें मोम से बने हुए पुतले रखे हुए हैं अलग अलग एक्टर के, या मतलब जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके। तो उसके अंदर हम नहीं जा सकते, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो उसको हम बाहर से ही देखेंगे और डायरेक्ट जाते हैं अभी महल के अंदर। तो नाहरगढ़ का जो निर्माण करवाया था वो राजा जय सिंह जी ने करवाया था अपनी 9 रानियों के लिए। इसमें राजा जय सिंह जी की जो 9 रानियां हैं उनके महल बने हुए, सभी महल सेम है। नाहरगढ़ का पहले नाम नाहरगढ़ नहीं था, पहले सुंदरगढ़ था, लेकिन इसका नाम नाहरगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के जो राजकुमार थे नाहर सिंह जी, तो उन्होंने राजा को ये ज़मीन दी थी। लेकिन जब ये महल बन रहा था उस टाइम जब कारीगर रात को बना के जाते थे, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करके जाते थे, तो वो सुबह आके देखते थे सब कुछ तहस नहस मिलता था। तो तांत्रिकों से पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब पता लगा कि नाहर सिंह जी की आत्मा ये चाहती है कि इस महल का नाम सुंदरगढ़ से हटाकर नाहरगढ़ रख दिया जाए, तब इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। तो आप देख पा रहे होंगे नाहर सिंह जी का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, छोटा एक मंदिर बना हुआ है, और इसके अलावा भी एक मंदिर है जो कि आगरा रोड पे है। तो कभी हम वहाँ पे जाएंगे तो उसको भी देखेंगे। तो सामने जो ये आप देख पा रहे हो इसका नाम है माधवेंद्र भवन, नाहरगढ़ के अंदर। इसके अंदर जो राजा जी थे उन्होंने अपनी 9 रानियों के लिए सेम महल बनाए थे, सेम आकार के, सेम साइज़ के, सब कुछ सेम था। वो अब हम अंदर जाके देखते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 9 महल बनाए गए थे, सभी महलों का अलग अलग नाम है यहाँ पे, ठीक है। 9 रानियों के लिए 9 महल बनाए गए थे, और जो सामने वाला आपको दिख रहा है वो पटरानी के लिए बनाया गया था, जो मेन रानी होती थी उसके लिए था। और ये जो पीछे देखोगे ये राजा का महल था, राजा यहाँ से अपनी पटरानियों का ध्यान रखते थे। इस महल का नाम है चांद प्रकाश। और सूरज
प्रकाश बोलते हैं, प्रानंद प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, बाहर प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश वाला है ललित प्रकाश। देख पा रहे हो हर महल के नाम के पीछे प्रकाश लिखा हुआ है। तो अब हम रानी के महल के अंदर चलते हैं, जो पटरानियाँ थी उनके महल के अंदर चलते हैं, देखते हैं उनकी बनावट कैसी है, क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं, वो हम अब अंदर जाके देखेंगे। ये सभी रानियों का महल था वो सेम था, हमें सारे महलों के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक में अगर हम चले जाएंगे तो सभी का पता लग जाएगा कि सभी कैसे बने हुए थे। मेन रानी का महल होता था ये इस साइड में, और उस साइड में आप देख पा रहे हो वो दासियों का महल होता था, यहाँ पे रानी रहती थी। और ये जो आप कुंडे लगे हुए देख रहे हैं, ये जो पंखा होता था जिससे हवा डलती थी, वो पंखा यहाँ पे लगाया जाता था। कभी झूला लगाना होता था तो झूला भी लगाते थे, और सर्दियों के टाइम पे ये लोग नीचे रहते थे। तो ये जो आप देख रहे हो जो आग जलाते हैं तपने के लिए, वो होता था, और इसके नीचे से एक पाइप बनी हुई है जिससे धुआं निकलता है ऊपर की तरफ, वो है। तो ये देख पा रहे हैं ये थी रसोइयाँ। हर रानी के जो महल के अंदर था उनका सबका अलग अलग रसोई थी, और ये थे वेंटिलेशन के लिए, धुआं यहाँ से पास होता था। यहाँ पे जो था वो खाना पकाया जाता था, और ये था जहाँ पे सामान वामान रखने के लिए। तो इस टाइप की रसोई हर महल के अंदर बनी हुई है। तो ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम के अंदर कोई भी सामान रखना हो, खाने पीने का या कुछ भी सामान रखना हो तो ये स्टोर रूम में रखते थे। और स्टोर रूम में आप जो देख रहे हो ये अभी कलर किया गया है, ताज़ा ताज़ा कलर किया गया है। तो ये कलर जो है वो बताया जा रहा है कि वेजिटेबल्स कलर है, ठीक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, वेजिटेबल कलर्स है, और कितना अच्छा पेंट किया गया है इसको। यहाँ की जो रानी महल है उनका जो बाथरूम है वो इस साइड है, ठीक है, थोड़ा अंधेरा है, हम देख नहीं पा रहे हैं इसको। वो वाला जो आप देख रहे हैं वो जो मेन रानी होती थी उसका महल होता था, और बिल्कुल सामने होता था ये राजा जी का महल होता था, और ये बाकी जो महल जहाँ पे बने हुए हैं साइड में ये पटरानियों का महल होता था। तो अभी हमें नीचे वाले पार्ट में, जहाँ पे सर्दियों के अंदर रानियाँ रुकती थी, राजा रुकते थे, अब गर्मियों के ऊपर वो गर्मियों के दिन में वो ऊपर रहते थे, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर रहते थे। अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये ऊपर जाने का रास्ता, बहुत ही पतली पतली सीढ़ियाँ हैं, इसमें ज़्यादा मोटा इंसान चढ़ भी नहीं सकता। जिस तरीके से 9 रानियों के महल नीचे बने हुए वैसे ही 9 रानियों के महल ऊपर भी बने हुए हैं, और सेम बने हुए, जैसे नीचे बने हुए वैसे सेम बने हुए हैं। तो ऊपर वाले महल देखते हैं। तो ये शीशे अभी बाद में लगाए गए, पहले यहाँ पे पर्दे लगे हुआ करते थे। और ये रानी जी का रूम होता था, और ये वाला जो रूम है वो होता था दासी का। तो दूसरी रानियों का महल देखने चलते अभी हम, वो थी मेन रानी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दूसरी रानियाँ हैं, उनके महल बने हुए, एक रानी का यहाँ पे, एक रानी का वहाँ पे। तो ये बंद है, ये खुले नहीं है अभी। वो मेन रानी वाला था वो हमने अभी देखा। बताया जा रहा है कि 2 कॉरिडोर बनाए हुए हैं, एक रानियों के लिए और एक राजा के लिए। तो उन कॉरिडोरों का मतलब क्या है कि जो रानियों वाला कॉरिडोर है उससे सभी रानियां एक दूसरे के रूम में जा सकती थी, ठीक है। और राजा वाला था तो राजा जी के लिए बना था, वो राजा जी किसी भी रानी के रूम में जा सकते हैं विदाउट दूसरी रानियों को पता चले, किसी भी रानी के रूम में जा सके, इसलिए वो बनाया गया था। तो वो दोनों हम अभी दिखाते हैं। ये वाला फर्स्ट कॉरिडोर है जो रानियों वाला है। तो एक रूम से, एक महल से दूसरे महल में इस तरीके से रानियाँ आ जा सकती थी। अगर हम इसको भी क्रॉस करेंगे तो दूसरी रानी का महल आ जाएगा। तो देखते हैं, ये देखिए ये दूसरी रानी का महल आ गया। तो इस तरीके से ये वाला जो कॉरिडोर है जो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हम अभी आए हैं, ये रानियों का कॉरिडोर था। तो रानियाँ एक दूसरे के रूम में कभी भी आ जा सकती थी, कोई इशू नहीं था। अब देखते हैं राजा वाला कॉरिडोर। रानी वाला था जो सीधा सीधा चलता, आप देख रहे हो वहाँ तक, और वहाँ तक पूरा गेट दिख रहा है। अब जो राजा वाला है वो ये वाला, ये पूरा का पूरा जो गली बनी है ये राजा का कॉरिडोर था। राजा जी को जब भी किसी रानी के महल में जाना होता था तो इसी से जाते थे। हर महल के अंदर इसका दरवाज़ा खुलता था, ठीक है। तो जैसे अपन जा रहे हैं आगे, अब देखेंगे नेक्स्ट वाला जो ये गेट है ये किसी रानी के महल में जाएगा। तो ये सामने रानी महल है। तो अब आगे हम राजा जी के रूम में। ये राजा जी का रूम था, ठीक है। यहाँ से
राजा जी जो भी कोई प्रोग्राम होता था महल के अंदर वो देखते थे। सामने जो आप देख पा रहे हो वो जो मेन रानी थी उसका रूम था और ये राजा जी का था, और ये साइड में सारी ये दूसरी रानियों का रूम था। तो देख पा रहे हो दूसरी साइड से भी अगर हम जाएंगे तो जो रानियों के महल है उसके अंदर जाके ये कॉरिडोर ओपन होगा। देखो अब यहाँ पे हम पहुँच गए, तो यहाँ पे भी एक रानी का महल है, यहाँ पे एक कॉरिडोर आ गया है। था उस रानियों का जो महल था उसमें एक विशेषता बताई जाती है कि उनकी दीवारें बोलती थी, तो वो क्या चीज़ है वो अभी हम देखेंगे। रानी के महल के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे दीवार के पास आपको एक पट्टी बनी हुई मिलेगी। तो बोलते हैं कि इस पट्टी के अंदर अगर हम जब बोलते हैं तो ये उधर जाके उस पट्टी के अंदर इसमें सुनता है। तो ये चीज़ क्यों बनाई गई थी वो बताया जाता है कि दोनों दासियाँ थी वो दोनों खंभों के पास खड़ी होती थी। जब रानी बीच में सोती थी तो आपस में उनको बोर ना हो, खुसफुसाना हो, तो यहाँ से वो बोलती थी, वहाँ सुनती थी, वो वहाँ से बोलती थी, ये यहाँ पे सुनती थी। तो ये प्रैक्टिकली मैं करके नहीं देख सकता, अगर कोई मेरा फ्रेंड मेरे साथ होता तो मैं प्रैक्टिकली करके देखता, बट ऐसा बोला जाता है। तो अभी जयपुर का यहाँ से व्यू देखने के लिए हम ऊपर जाएंगे इन सीढ़ियों के थ्रू। तो ये इतनी पतली सीढ़ियाँ हैं, या तो कोई आ सकता है या कोई जा सकता है, तो यहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है समटाइम। तो ये यहाँ से आप देख पा रहे हैं जयपुर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल यहाँ पे बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा ओस बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि जयपुर में इतना पोल्यूशन नहीं है। और ये दीवारें हैं, ये पूरा बाहर से घूम के इस पूरे किले को कवर करते हैं। इन दीवारों के बीच में एक किला बना हुआ है। तो ये वाला जो जगह है, ये वाला जो महल है वो सवाई माधो सिंह जी महाराज जो थे, राजा जो थे, उनका था। ठीक है, अभी इसको कैफ़े बना दिया गया है, लेकिन अभी कोविड की वजह से शायद ये कैफ़े बंद है। तो राजा जी ने इतने साल पहले भी जो बारिश का पानी है उसका यूज़ पीने के लिए कैसा किया जाए, नहाने धोने के लिए कैसा किया जाए, उसके लिए भी व्यवस्था कर रखी थी। महल में जो पानी इकट्ठा होता था वो बावड़ियों के अंदर जाता था, और आपको पता है बावड़ियों में जब पानी जाता है तो मिट्टी साथ लेके जाता है, तो उसको भी वो कैसे फ़िल्टर करते थे वो चीज़ अभी हम देखेंगे। रानी महल के अंदर जो ये बीच में ये बना हुआ है, तो ऊपर से आप देख रहे होंगे ये पूरा खुला था, तो बारिश का पानी जो इकट्ठा होता था तो इसके थ्रू वो नालों के थ्रू होते हुए बावड़ियों में जाता था। अब वहाँ पे जाके देखते हैं कि इसको फ़िल्टर कैसे करते थे। महल के सामने आप देखोगे कि ये बावड़ियाँ बनी हुई है, यहाँ पे जो सारा पानी है वो आके इकट्ठा होता था, तो किस तरीके से वो पानी आता था नालियों के थ्रू वो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर से वो पानी आता था, सारा बारिश का महल के अंदर से इधर से पानी आता था। अभी इसमें मिट्टी बहुत भर गई है, पहले ये गहरा होता था, तो पहले पानी यहाँ पे रुकता था, उसके बाद ये दूसरा जो आप देख रहे हो यहाँ से पानी अंदर बावड़ी के अंदर जाता था। तो आपको पता है कि पानी अगर कहीं नीचे गिरता है तो मिट्टी नीचे रह जाती है और जो बचा हुआ पानी है वो आगे पास हो जाता था। तो इस तरीके से वो पानी को फ़िल्टर करते थे। तो वो पानी जाता था टंका नाम से, ये एक बावड़ी है, इसके अंदर जाता था। यहाँ पे पानी सारा कलेक्ट होता था, तो यहीं से वो पीने के लिए और नहाने धोने के लिए यहाँ से वो पानी को यूज़ करते थे। इसके आगे एक बावड़ी है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये एक बावड़ी है, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था। देखो ये किस तरीके से बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसमें ये सीढ़ियाँ इसलिए बनाई गई है कि तो पानी का अगर लेवल धीरे धीरे भी बढ़े या ज़्यादा नीचे जाए तो सीढ़ियों के थ्रू पानी तक जा सके और वहाँ से पानी ले सके। और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे शूटिंग चल रही है, यहाँ पे कपल्स खड़े हैं और ये भाई साहब है यहाँ से फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। तो चलते हैं हम दूसरी बावड़ी के पास। तो ये आप जो देख रहे हैं ये दूसरी बावड़ी है। आपने बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इस बावड़ी को देखा होगा। तो नाहरगढ़ की जो दूसरी बावड़ी है वो ये है, जो कि किले से बाहर है। ठीक है, और इसकी बनावट भी देखिए थोड़ा डिफरेंट है। जैसे राजस्थान में आपने बावड़ियाँ देखी होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है, ये थोड़ा अलग है। तो ये इसलिए बनाई गई कि पानी का स्तर अगर नीचे चला जाए तो आसानी से उस पानी तक वो पहुंच पाए, पानी का यूज़ कर पाए। रंग दे बसंती का एक सीन देखा होगा कि इस जगह पे खड़े होके वो बियर पीते हैं, जो आमिर खान जी है और उनके साथ जो थे, तो पीते पीते वो नीचे गिर जाते हैं। तो वो यही पे शूट किया हुआ सीन है वो। जयपुर को देखने का जो सबसे अच्छा व्यू आता है वो इसी बावड़ी से आता है। आप पीछे देख पा रहे हो पूरा जयपुर दिखाई दे रहा है। और ये जो रास्ता है जिससे हम आए थे, अभी बाइक के थ्रू आए थे, मैंने यहाँ की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि आज मैं अकेला आया हूँ और इस ऐसे ख़तरनाक रास्ते पे मैं एक हाथ से बाइक चला के दूसरे हाथ से अगर कैमरा से शूट करने की कोशिश करूँगा तो दिक्कत हो सकती है। तो लगभग हमने नाहरगढ़ जो किले को है उसको कवर कर दिया है। तो अभी हम घर की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।
तो होप नाहरगढ़ के बारे में जो जानकारियाँ आपको मिली है वो आपको पसंद आई होगी। तो मेरे को कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी आमेर किले की, वो हम कल मिलेंगे उसमें। तो तब तक के लिए बाय।